नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है, अगर जातक का सिंह लग्न की कुंडली हो और वृश्चिक राशि हो तो चंद्रमा क्या प्रभाव देगा, इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे और इसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। आप सभी के सामने लग्न चार्ट है, ये सिंह लग्न का चार्ट है और सिंह लग्न के चार्ट में जातक की वृश्चिक राशि तभी होगी जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर चंद्रमा विराजमान है। आप सभी जानते हैं राशि का मतलब ये होता है कि चंद्रमा किस राशि में जाकर बैठा हुआ है, वही जातक की राशि होती है। और जो पहला हाउस है, जो ऊपर का जो सेंटर हाउस है, आप सभी जानते हैं अमूमन सभी का लग्न चार्ट ऐसा ही होता है। 12 खाने होते हैं और हर 12 खाने के अंदर एक से लेकर के कोई ना कोई 12 नंबर, 1 से 12 के बीच कोई नंबर लिखा होता है। अगर सिंह लग्न का चार्ट हो तो सिंह लग्न में लग्नेश जो होते हैं वो सूर्य हो गए और जो चंद्रमा है वो वृश्चिक राशि में जा कर के बैठे हुए हैं। कहाँ पर जाकर बैठे हुए? 4th हाउस में जाकर बैठे हुए। और जो 4th हाउस होता है वो जातक की नेटिव प्लेस होता है। जातक का माता के साथ कैसा संबंध है, इसको जानने के लिए भी 4th हाउस का विश्लेषण किया जाता है। जातक को जीवन में कितनी सुख सुविधाएं हासिल होंगी, इसका विश्लेषण करने के लिए भी 4th हाउस का विश्लेषण किया जाता है। 4th हाउस के जो स्वामी ग्रह इस लग्न चार्ट के अंदर बन रहे हैं वो आपको मंगल बन रहे हैं और मंगल की राशि में जाकर के चंद्रमा बैठे हुए हैं। आप सभी जानते हैं चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाकर के 4th हाउस में बैठे हुए हैं। सिंह लग्न की कुंडली में चंद्रमा नीच के हो गए 4th हाउस में जाकर वृश्चिक राशि में बैठने की वजह से। अब वृश्चिक राशि में जाकर के चंद्रमा बैठ गए नीच का होकर के, तो जो चंद्रमा है वो 4th हाउस से संबंधित जितने भी विषय हैं, जिस विषय को 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है, उन सभी विषयों में अपना नकारात्मक प्रभाव देगा, देने की कोशिश करेगा। जैसे 4th हाउस से संबंधित जितने भी सुख है, सुखों का कारक जो घर है वो 4th हाउस है और 4th हाउस के अंदर ही चंद्रमा नीच का होकर के बैठे हैं, तो मतलब जिस घर पे बैठे हैं उस घर को नुकसान करने का कोशिश करेंगे। साथ में नैसर्गिक रूप से भी काल पुरुष की कुंडली में भी जो 4th हाउस होता है उसके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो आपको चंद्रमा ही होते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित स्थिति में बैठे हुए हैं, तो पीड़ित स्थिति में बैठ करके वो इन सारे सुखों को कम कर देंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? उस सुखों को कम करने का कोशिश करेंगे। मानसिक रूप से पीड़ित तो करेंगे ही, साथ में जीवन में उस जातक को माता से जो सुख मिलना चाहिए वो जातक माता के सुख से वंचित रहेगा। इसके अलावा उस जातक को जीवन में जैसे जितनी भी लग्जरी चीज़ें होती हैं, जैसे बड़ी गाड़ी हो गया, बड़ा बंगला हो गया, घर हो गया, इन सारी क्षेत्रों में भी उसको जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। ये जो स्थिति बन रही है एक सामान्य स्थिति बन रही है। अब इसमें परिस्थितियाँ जो है वो उस पर निर्भर करती है कि जैसे 4th हाउस के अंदर 8 नंबर लिखा हुआ है। अब 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि, उसके जो स्वामी ग्रह हैं वो आपको मंगल हो गए। अब मंगल की स्थिति पर भी निर्भर करेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे किसी जातक का सिंह लग्न है और वृश्चिक राशि है, चंद्रमा बैठे हुए 4th हाउस में, तो अगर 4 लोग हैं, चारों लोगों की स्थिति अगर ऐसी है तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं होगा कि सभी को चंद्रमा से जो मिलने वाला फल होगा वो सामान्य होगा, सबके अलग अलग हो जाएंगे। इसके कारण यह होंगे कि जो चंद्रमा तो बिल्कुल जो है कि दोनों के चारों के जो है पीड़ित है, लेकिन अब उसमें ये निर्भर करेगा कि जो मंगल है 4th हाउस के स्वामी ग्रह वो जो है कि किस स्थिति में बैठे हुए हैं, वो कितने मजबूत होकर के बैठे हुए हैं। साथ में जो लग्नेश है, सिंह लग्न में लग्नेश सूर्य हो गए, अब सूर्य की स्थिति कितनी मजबूत है। अगर सपोज करो कि सूर्य और मंगल
दोनों जो है कि मजबूत स्थिति में जा करके कहीं भी लग्न चार्ट के अंदर बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सूर्य जो है कि मंगल को बल दे देंगे। जब सूर्य जो है कि मंगल को बल दे देंगे तो ऐसी स्थिति में जो 4th हाउस की स्थिति होगी वो बदल जाएगी। उसमें थोड़ी सी जो है कि आपको अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा और उसके 4th हाउस से जो मिलने वाले सुख हैं उसमें आपको बढ़ोतरी हो जाएगी और वो सारे सुख जो है कि बढ़ जाएंगे, ऐसी स्थिति बन जाएगी। ये तो आपको लग्न कुंडली के अनुसार ये स्थिति बन रही है। लेकिन इसके अलावा अगर चंद्र कुंडली से बात की जाए तो चंद्र कुंडली के अनुसार जो चंद्रमा है वो यहाँ पर बैठे हुए, आप सभी के सामने लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर बैठे हुए 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब चंद्र कुंडली के अनुसार चंद्रमा जो है कि लग्न में आ गए। चंद्र कुंडली के अनुसार चंद्रमा लग्न में आ गए तो व्यक्तित्व जो है कि वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया चंद्र कुंडली के अनुसार, और लग्न कुंडली के अनुसार जो 4th हाउस है वो कमज़ोर हो गया। दूसरा, इसमें आपको एक विशेष चीज़, आपको कभी भी जो है कि किसी भी जातक का अगर ऐसा लग्न चार्ट आप देख रहे हैं तो पर्टिकुलर ये सारी चीज़ें जो बताई जाती है वो एक सामान्य फल होता है। इसके अलावा आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 4th हाउस के जो स्वामी ग्रह है उसकी स्थिति कैसी है, वो कितना मजबूत होकर के जाकर के बैठा है और किसके साथ जाकर के बैठा हुआ। अगर इस लग्न चार्ट के अंदर मान लो सूर्य और मंगल मजबूत स्थिति में जाकर के बैठ जाए तो ये जो प्रभाव आपको बताए गए हैं उसमें जो है कि कमी आ जाएगी, क्योंकि 4th हाउस का जो स्वामी ग्रह मंगल है वो आपको बली हो गए। तो बली होने का मतलब कि जो 4th हाउस से जो मिलने वाला सुख है उसमें जो है कि वृद्धि हो जाएगी। ये सारी चीज़ें, एक जो भी फल बताया जाता है, कोई भी ज्योतिष अगर मान लो पर्टिकुलर किसी एक ग्रह के बारे में लग्न चार्ट में संबंधित या उपस्थिति के बारे में बताता है तो एक सामान्य फल बताता है। जरूरी नहीं है कि ऐसा घटित होगा, क्योंकि जीवन में जो है कि लग्न चार्ट के अलावा लग्न चार्ट में पर्टिकुलर एक ग्रह की स्थिति बताई जा रही है। अब उस ग्रह की स्थिति जो है कि वो जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम हो जाएंगे। किस कंडीशन में, अगर मान लो कि चंद्रमा के ऊपर जो है कि गुरु की दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, या फिर जो 4th हाउस के अंदर चंद्रमा बैठ करके कमजोर हो रहा है और 4th हाउस के जो स्वामी ग्रह है वो मजबूत हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस में जो 4th हाउस से मिलने वाले जो सुख है वो आपको बढ़ जाएंगे। दूसरा जो है कि अगर ऐसी कुंडली होगी तो ऐसी कुंडली में एक विशेष जो आपको बात बताने वाली ये है कि इस लग्न चार्ट के अंदर जो 4 नंबर है वो आपको द्वादश भाव में जाकर के बैठा हुआ है। 4 नंबर कहाँ बन रहा है? द्वादश भाव। द्वादश भाव का मतलब विदेश भाव। विदेश भाव के स्वामी ग्रह कौन बन रहा है? चंद्रमा बन रहे हैं, और चंद्रमा जो है कि पीड़ित है। 4th और द्वादश का संबंध का मतलब ये हुआ कि जातक जो है कि वो जीवन में उसको तभी जो है कि चैन मिलेगा जब वो घर को छोड़ेगा। उसको घर में रह करके सुख की स्थिति कभी नहीं बनेगी। वो जितना अपने नेटिव प्लेस को छोड़ करके दूर जाएगा वो तभी उसको सुख मिलेगा। और अमूमन ऐसा देखा जाता है कि अगर ऐसी स्थिति बनेगी, बाकी सारे ग्रहों की भी स्थिति अगर ठीक ठाक बन जाती है तो ऐसा जातक मोस्टली जो है कि विदेश चला जाता है या फिर वहीं पर जाकर के वो सुख फील करता है। उसको कार्य क्षेत्र भी जो है कि वहीं पर जीवन यापन करना पड़ता है, क्योंकि 4th और द्वादश का संबंध बन गया है यहाँ पर, क्योंकि द्वादश भाव का जो स्वामी ग्रह है वो 4th हाउस में आकर के बैठ गए हैं और उस घर को खराब कर दिए हैं। तो एक तरह से जो है कि इसको विदेश योग का भी निर्माण बन रहा है। ये एक विशेष स्थिति थी जो बताना जरूरी था। मैं समझता हूँ कि आज का जो टॉपिक था उस पर जो है कि विशेष सारी विषयों पर सभी तरह से आपसे बात की गई, और इसी के साथ में फिर अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।